तो आज का वीडियो है कि मुफ्तखोर क्वालिटी के ऊपर एक कर्स है। और ये मुफ्तखोर के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि इसकी वजह से मेहनत करने वालों को कितनी परेशानी हो रही है। और मैं कुछ चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, बट प्लीज पॉजिटिवली सुनिएगा कि अगर किसी इंसान ने 23 ईयर्स से किसी फील्ड में मेहनत किया है और अगर उसको ये चीज फील हो रही है तो कहीं आप सबको भी थोड़ा सोचने की जरूरत तो नहीं। तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सोचिएगा जरूर। ऑल्सो क्योंकि हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाया ही जाता है, तो हम ये नहीं कि सिर्फ वो बात ही बोलेंगे, क्योंकि मेरे को पता है स्ट्रैटेजी बोलने वाले वीडियोस उसमें बहुत व्यूज आते हैं। आप कीवर्ड्स ढूंढ लीजिए ऐसे जिसमें बच्चे एंगेजमेंट देते हैं। हमने उसकी जगह भी इंश्योर कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और कूल कॉन्सेप्ट, एक फ्रेशनेस मिले आपको। तो हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर वो बातें भी करेंगे। तो पहले मैं आपको सवाल बता देता हूं, जिससे जो बच्चे इस वीडियो को पढ़ाई के नजरिए से देख रहे हैं उनका लॉस ना हो, वो वीडियो को देखते रहें और उनको चीजें अच्छी लगे और कुछ ऐसा सीखने को मिले। एंड आई एम वेरी श्योर उनको एक वाव वाली फीलिंग आएगी कि यार ऐसा नहीं सोचा था, कितना प्यारा लग रहा है। तो सवाल बहुत ही सिंपल है। ए बी एक फोकल कॉर्ड है जो किसी वेरिएबल इलिप्स का फोकल कॉर्ड है, मतलब इलिप्स फिक्स नहीं है, उसका एक फोकल कॉर्ड है ए बी जो वेरिएबल है, नॉट नेसेसरली लेटरस रेक्टम। और डी पॉइंट जो है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, जहां डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को कट करता है वो वाला पॉइंट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ एडी एंड बीडी दिया हुआ है। एडी मतलब ए पॉइंट को डी से ज्वाइन किया और बीडी मतलब बी पॉइंट को डी से ज्वाइन किया, दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं। हमें लोकस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फोकस बताना, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा डायग्राम भी मैं बता देता हूं बिफोर मैं वो कड़वी बातें थोड़ी सी बोलूं थोड़ा सा। तो जैसे एलिप्स है, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये ए बी एक फोकल कॉर्ड है। तो ये दोनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है और हमें इसका लोकस निकालना है एफ का। ये क्वेश्चन आपके सामने। सब बच्चे ट्राई करिए, तब तक मैं थोड़ा अपनी दिल की बात बोलूं, क्योंकि एज अ टीचर मुझे कुछ चीजें हर्ट करी हैं, बुरी लगी हैं। मैं कहना चाहता हूं, अब आप लोगों से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। तो चलिए, जब तक लोग ट्राई कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट मुफ्तखोर। कौन होता है मुफ्तखोर, क्या है? क्या ये अच्छा वर्ड है? हो सकता है बुरा वर्ड है। क्या डेफिनेशन है? मैं बताता हूं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि वो पर्सन है जो एक पिज्जा खरीदना जब चाहता है तो शायद 1000-2000 रुपए का पिज्जा यूं ही खरीद लेता है। पर अगर कोई टीचर जो मेहनत कर रहा है, उसका कोर्स अगर 2000 रुपए का है, तो ये उसको बोलता है कि आप फ्री क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आप फ्री पढ़ाओ। ये वो लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बहुत कुछ होगा, बट they feel that they are justified to ask the teacher to not ask for his or her hard work. एक टीचर जिसने मेहनत की है, जिसकी आत्मा लगती है पढ़ाई में, बहुत सारे। और इसमें बच्चे ही नहीं, कई बार पेरेंट्स भी होते हैं। हमें कई बार पेरेंट्स ऐसे फोन करते हैं कि मेरे बच्चे के क्लास 10th में मेरा बच्चा टॉपर है, तो आप तो फ्री पढ़ाओ उसको। एज इफ उसको पढ़ाना मेरी नीड है, उस बच्चे की नीड नहीं है। तो सोचिए, जो बच्चा इस थॉट प्रोसेस के साथ सिस्टम में एंटर करेगा वो क्या ही रेस्पेक्ट करेगा। ये होते हैं मुफ्तखोर, जो ये सोचते हैं कि पढ़ाने का काम तो फ्री होना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं हाँ, एजुकेशन शुड बी फ्री। तो क्या ये डिमांड जायज है कि बिल्कुल फ्री पढ़ाओ? क्या ये डिमांड जायज है कि एजुकेशन शुड बी फ्री? बिल्कुल होगी। सरकार है जो टैक्स कलेक्ट कर रही है हर साल। हमने करोड़ों रुपया टैक्स, मैंने पर्सनली करोड़ों रुपया टैक्स दिया है, तो उसका काम है एजुकेशन फ्री कराना। पर क्या जो लोग अपनी फैमिली, अपनी टीम मेंबर्स, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उन सब के लिए जो कर रहे हैं, उनके स्कूल की फीस जानी है, उनके वो बच्चा कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको ऑटो रिक्शा के पैसे देने हैं, उसको खाने के लिए खरीदना है, उसको यूनिफॉर्म खरीदनी है, क्या वो सब भी फ्री में हो जाएगा? इज देयर डिमांड रीजनेबल? थिंक अबाउट दिस। देयर हैज टू बी सम अंडरस्टैंडिंग कि ये सब लोग सिर्फ ये इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ क्वालिटी प्रोवाइड करें, और उसके पीछे जो ये मेहनत करते हैं उस मेहनत का एक ऑनेस्ट वो मांगते हैं। तो क्या ये डिमांड रीजनेबल है?
कई बच्चे बोलते हैं नहीं एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन ही क्यों? अगर आपके मम्मी पापा किसी बच्चे से ये बोला कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, तो आपके मम्मी पापा मान लीजिए अगर कपड़े की दुकान चलाते हैं, उनका गारमेंट स्टोर है, तो कपड़े भी सबको पहनने चाहिए, हर कोई नंगा तो नहीं घूमेगा ना। आप कपड़े फ्री में बांटो, आप हर चीज फ्री होनी चाहिए। फिर तो किराना शॉप पे भी जो सामान मिलता है, ब्लिंकिट जोमेटो, सबको फ्री देना चाहिए, खाना सबके लिए फ्री होना चाहिए। ये सिर्फ हम लोगों के लिए क्यों? और ऑफ कोर्स ये काम सरकार का है, वो फ्री में करें, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इज दिस डिमांड रीजनेबल? और इज द ट्रोलिंग ऑफ द पीपल हु आर डूइंग देयर हार्ड वर्क एंड सिंपली आस्किंग द वर्थ ऑफ देयर हार्ड वर्क, उनकी ट्रोलिंग, अरे उधर इधर फ्री मिल रहा है उधर, भाई हम उसके बारे में भी जरा बात करते हैं। अब सवाल आता है, कैन आई मीट देयर डिमांड, और कैन या रादर शुड आई मीट देयर डिमांड? भाई अगर मैं ये, एक रेस्टोरेंट है मान लीजिए, उस रेस्टोरेंट में एक शेफ है जिसने इतने साल से मेहनत करके बहुत खूबसूरत रेसिपी बनाई है, बहुत अच्छी रेसिपी, वो रेसिपी एथलीट्स के लिए भी है जिन्हें इंग्लिश चैनल पार करना है, वो रेसिपी बॉक्सर्स के लिए भी है जिन्हें स्टैमिना चाहिए, वो रेसिपी ऐसी भी बनाई है उसने जिनको खाने में मजा आता है, जिनको चीज पसंद है, उसने मेहनत करके रेस्टोरेंट बनाया। उसके रेस्टोरेंट में भीड़ होती है, लोग आते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं और खाना चाहते हैं। और उस शेफ को यह भी पता है कि भाई कुछ लोग इसको नहीं कर सकते, तो वो शेफ कुछ खाना अपना फ्री में भी देता है। अब मान लीजिए फ्री में जनता एंजॉय कर रही है उस खाने को, लेकिन कुछ और लोग आ जाते हैं, जैसे हफ्ता वसूली वाले होते हैं ना, वो कहने लगते हैं कि नहीं अंदर जो आप सब फ्री बांटो। आप सोचिए अगर वो सब फ्री बांट भी दे शेफ, तो क्या होगा? एक दिन के अंदर वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, एक दिन के अंदर। ये आई एम दैट शेफ, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं वो जानते हैं कि जेई के सिलेबस के अंदर हमने किस तरह की फ्रेश पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया है। यस, होंगे लोग जो फ्री प्रोवाइड करते होंगे, बट इट इज वेरी इजी कि आपने किसी बुक के क्वेश्चंस का पीपीटी बनाया, उस क्वेश्चंस को पीपीटी की तरह पढ़ाना शुरू किया, आपके पास सॉल्यूशंस भी है, सब कुछ है। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, दे आर मस्ट बी डूइंग हार्ड वर्क, लेकिन ओरिजिनलिटी, थॉट प्रोसेस, सोचना, इसमें मेहनत लगती है। मैं एक एक वीडियो बनाता हूं, उसके अंदर आत्मा लगती है। तो क्या मैं वो डिमांड मीट भी कर सकता हूं? अगर मैंने वो डिमांड मीट कर दी तो किसका बेनिफिट होगा? मैं कब तक मुझे ये इस चीज का वो मिलेगा, या किसी को भी वो मिलेगा कि हम वो मेहनत करते रहे और बच्चों के लिए कुछ नई नई चीजें दिखाते रहे, स्पेशली जिन लोगों को मैथ्स पसंद है। यस, फ्री में खाना बंटता होगा, मंदिर में मिलता है खाना, गुरुद्वारे में मिलता है, कई जगह मिलता है, एंड यस बहुत अच्छा खाना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन एथलीट्स की जो इंग्लिश चैनल पार करना चाह रहे हैं, उनकी डाइट प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती होंगी। तो कैन आई मीट देयर डिमांड, कैन वी मीट देयर डिमांड? ऑफ कोर्स नॉट। वी हैव अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड व्हाट वी आस्क एंड वी प्रोवाइड, हम लोग ऑलरेडी काफी सारा कंटेंट अपना फ्री में प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे। आप देखेंगे उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ टॉपर्स बैच को ही पढ़ाई जाती हैं। आप में से कई बच्चे टॉपर्स बैच में नहीं है, और आपने कभी वो क्वालिटी नहीं देखी, और आप सोचते होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, यार उन बच्चों को कैसे क्लिक हो जाता है, मुझे क्यों क्लिक नहीं हो रहा है? देयर इज अ रीजन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट टॉपर्स बैच बनाते हैं, उनको वो स्पेशल तरह की तैयारी कराई जाती है। हमने इंश्योर किया कि वो स्पेशल तरह की तैयारी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो बच्चों के सामने आए, वो दिखे तो सही उनको। आपको वो हम दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग टू यू फ्री, बट टू एक्सपेक्ट कि हम लोग सब कुछ फ्री में कर दें, आई डोंट नो वेदर इट इज जस्टिफाइड। एंड सवाल ये, इज दिस डिमांड बेटर फॉर द कंट्री ऑल्सो? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क, इज इट बेटर? आई नो एक बैच का फायदा हो जाएगा, दो बैच का फायदा हो जाएगा, और होंगे, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन लेट्स से कोई कंपनी है, उसकी 40-45 हजार करोड़ वैल्यूएशन है, और किसी ने उस 40-50 हजार करोड़ की वैल्यूएशन में 5,000 करोड़ डाला है खुद का, किसी इन्वेस्टर ने, उस बेचारे को 1/10 मिला है। अब इसका मतलब जब भी कंपनी 100 रुपया कमाती है, तो 100 रुपया प्रॉफिट कमाती है, तो उसको 10 रुपया मिलेगा। तो जिसने 5,000 करोड़ डाला है, उसको 5,000 करोड़ अगर रिटर्न चाहिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब किसी दिन उस कंपनी को 80,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। प्रॉफिट, रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाना होगा किसी दिन उस कंपनी को। उसमें से 30,000 करोड़ वो कंपनी में रिटेन करेंगे फंक्शंस के लिए, बाकी वो प्रॉफिट को बांटेंगे, तब वो 50,000 करोड़ अगर प्रॉफिट के लिए बटा, उसमें से 10% उस बेचारे को अपना पैसा वापस मिलेगा, इंटरेस्ट भी नहीं।
तो फिर दुनिया इन्वेस्टर पैसा डाल के लोगों को फ्री बांट क्यों रहे हैं चीजें? इसलिए कि जो लोग आराम से मेहनत करके ईमानदारी से अपने कोर्सेज, अपने इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं ना, उन सबको वाइप ऑफ कर दिया जाए। आप खुद सोचिए, 5,000 करोड़ किसी इन्वेस्टर का किसी ऐसी जगह डालना जिसमें अभी तक 150-200 करोड़ का लॉस है, वो क्यों है? क्योंकि एक दिन उम्मीद है कि बाकी सब वाइप ऑफ हो जाएंगे, उस दिन हम लोग अपनी मन मर्जी का पैसा रखेंगे। अदरवाइज और क्या रीजन है? कोई 5,000 करोड़ को खुश सोचिए 10% की वैल्यूएशन पे क्यों डालेगा, जबकि उसको पता है 50,000 करोड़ 80,000 करोड़ का प्रॉफिट आने के बाद मुझे यही पैसा वापस मिलना है, जबकि मुझे तो इसका मल्टीपल टाइम्स चाहिए। तो आप शायद, हो सकता है कि आप आज सोच रहे हो कि मुझे तो फ्री मिल गया, मजा आ गया। पहली बात, वो फ्री में भी वो चीजें नहीं होती हैं जो एक्चुअली अच्छे बैचेस वगैरह को कराई जाती हैं। पर अगर चलिए वो भी हो गया, तो भी आप सोचिए क्या वो देश के लिए एक अच्छी चीज है? कब तक के लिए? इज मोनोपोली एवर गुड? दैट इज माई क्वेश्चन। एंड मैंने देखा है कितने अच्छे अच्छे टीचर्स कितने रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे कोर्सेज अपने लॉन्च करते हैं। मैं सिर्फ एकेडजा की बात नहीं कर रहा, देयर आर मेनी टीचर्स हु हैव लॉन्च्ड वेरी गुड कोर्सेज इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी, इन अदर सब्जेक्ट्स। एंड आई हैव हर्ड दैट वो कह रहे हैं कि सर बच्चा तो बस ये चाह रहा है बलि दे दो अपनी। अब अगर मेहनत करने वाले टीचर्स को ये फीलिंग आ रही है तो आप खुद सोचिएगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू, द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, होता है, हमें पता है कई बार बच्चे फाइनेंशियल स्ट्रगल में होते हैं, माँ बाप की क्षमता नहीं होती या कई बार माँ बाप नहीं होते। आपको पता है एकेडजा हो या कोई भी, हम उन सबको वैसे ही बिना पूछे ही उनको फ्री ही देते हैं। किड्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उन सबको फ्री है, फ्री, टोटली फ्री, हम उन सबको फ्री देते हैं। आप लोग उससे डिफरेंट है, आपके लिए हमारा फर्ज बनता है, हमें पता है। लेकिन मुफ्तखोर वो होता है जिसकी कैपेसिटी है, बस उसे देना नहीं है। क्यों नहीं देना है? बस। अब आप सोचिए, जब वो हमारी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो पेरेंट्स हो या जो भी हो, वो हमारी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी हमारी क्या रेस्पेक्ट करेगा और हम भी उनकी क्यों रेस्पेक्ट करें? तो मैं कुछ और शब्द भी क्यों इस्तेमाल करूं इसके लिए? फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए शो किया कि हमारा एफर्ट स्पेशल क्यों है। इस जैसे कई सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पर जिसमें हमने पूरे पूरे टॉपिक्स कवर किए हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारा डबल समेशन देखिए, उसको 2 लेक्चर तक लिया है, और जहां आपको फ्री लेक्चर्स में वो 10-5 मिनट में खत्म कर दिया जाता होगा, उसके बाद हर बच्चे को डबल समेशन में समस्या आती है, हमने वो 2 लेक्चर तक करा के प्रॉपर डिटेल में कवर किया, एंड दैट इज फ्री। टेलीस्कोपिंग, दैट इज फ्री। देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन आवर चैनल जो एक ऐसे पॉइंट को लेते हैं इसमें ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं और हम उसको फ्री पर प्रोवाइड कर देते हैं। आज भी मैं आपको ऐसी चीज दिखाता हूं जो हम यूजुअली टॉपर्स बैचेस में कराते हैं, ये भी आपके सामने एज अ फ्री ही मैं दे रहा हूं। बट जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई। काफी देर बोल लिया, जरा सा पानी पी लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आया हूं, देयर इज अ रीजन आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन। थोड़े इमोशनल हो गए थे, चलिए आगे चलते। देयर इज अ रीजन आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन, कि मैं इस क्वेश्चन के थ्रू वो दिखाना चाहता हूं कि जब हम लोग कोर्सेज वगैरह, जो पेड कोर्सेज हमारे पढ़ाते हैं, हम किस तरह के थॉट प्रोसेस वगैरह बच्चे में बिल्ड करते हैं और वो किस तरह से दूसरे तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए रेडी होता है। वी ट्राई आवर बेस्ट। और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो क्या आपको हमें ट्रोल करना चाहिए फॉर नॉट टीचिंग वुल फ्री, जब हमारा हार्डवर्क इतना ज्यादा है और हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। तो आप डिसाइड कीजिए, हमारा काम है हर वीडियो में कोई स्पेशल देना, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को स्पेशली आपको दे रहा हूं। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इट इज इजी। बस इसके लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस रिक्वायर्ड है कि सोचना कैसे है। उसने एक इलिप्स दिया है, कहीं तो घूम रहा है वो इलिप्स, पर उसने ये दोनों लाइंस दे दी, और ये जो दोनों लाइंस है ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि डी इनका कॉमन पॉइंट है। और इन दोनों लाइंस की इक्वेशन हमें पता है और हमें एफ पॉइंट का लोकस निकालना है। थोड़ी देर को तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, कुछ दिया तो है नहीं, निकालेंगे कैसे, आंसर कैसे आएगा। और यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी ताकत है कि इसने कुछ दिया ही नहीं है। इनफैक्ट इसीलिए क्वेश्चन काफी आसान है। जिसके थॉट में मेंटल क्लैरिटी होगी, जिसने अच्छे बैचेस में बैठ के वो क्लैरिटी अचीव किया होगा, उसको क्रैक कर लेगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है। अच्छा, कुछ मिसकंसेप्शंस बच्चों के दिमाग में आ जाते हैं। बच्चे ये एडी और बीडी को टेंजेंट समझ बैठते हैं। नहीं, वो टेंजेंट नहीं है, पहली बात।
और लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा फंडा है, जो फंडा फोकस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्चुअली फोकस और फोकल कॉर्ड की 10 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर एक कोनिक के लिए एज इट इज ट्रू है, कुछ चेंज नहीं करना होता, सारे कोनिक्स के लिए ट्रू है, 10 होती हैं। अब मैं आपको ये भी एक रैंक मीटर भी दे देता हूं कि जो टॉप 20,000 रैंक एम कर रहे हैं बच्चे, उनको उनमें से 5 पता होनी चाहिए, जो 20,000 रैंक एम कर रहे हैं, और वो 5 पता होती भी है। लेकिन जो बच्चे रैंक 5,000 एम कर रहे हैं, टॉप 5,000, उनमें से उसको 2 प्लस एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, या उसका मेंटल लेवल ऐसा होना चाहिए कि उसको पता नहीं भी है तो भी वो उन 2 को सोच पाए। अब यहां बात ये नहीं है पता पहले से होना, बात यह है कि हम ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि मैं सोच पाऊं, उस तरह की मेरी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। और जो टॉप 1000 सोच रहा है उसको एक और एक्स्ट्रा, मैंने उन सबको क्लासिफाई किया हुआ है। और जो टॉप 100 सोच रहे हैं उनको लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज और हैं जो पता होनी चाहिए, या फिर उनको इस तरह की ग्रूमिंग होनी चाहिए वो खुद सोच ले। तो जैसे इस वाले में भी ना, हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि हमें प्रॉपर्टी पता नहीं है, तो किस तरह की ग्रूमिंग हम लोग अपने बैचेस वगैरह में करते हैं जिससे बच्चा उस चीज की तरफ अटैक कर पाता है। आप सबने ये क्वेश्चन देखा, आपने सबने ट्राई किया होगा। जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर गए, तुक्का नहीं मारा, प्रॉपरली कर गए, वेल एंड गुड। जो बच्चे नहीं कर पाए, सोचिए कि आप इस थॉट प्रोसेस से कितना पीछे थे। तो दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग्स टू 500 टू 1000 वाला लेवल है, कि उस रैंक वाला बच्चा इसको सोच लेगा आराम से, मतलब चुटकियों में सोच लेगा। तो चलिए हम उसी बच्चे की तरह इस प्रॉपर्टी को सोचते हैं। इनफैक्ट प्रॉपर्टी बोलना भी क्या है, हम इसको एकदम फ्रेश ट्राई करते हैं कि भाई ये डायग्राम है, ये फोकल कॉर्ड है, एडी और बीडी उसने ज्वाइन कर दिया है, एफ का लोकस मांग रहा है। तो क्या कोई चीज है जो एफ को कनेक्ट कर रही है इससे? उसने हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है। अच्छा ध्यान रखिए, हमारा एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, वेरिएबल एलिप्स है, वो कहीं भी हो सकता है। आप चाहिए तो इस डायग्राम को ऐसे घुमा लीजिए, और ये दोनों लाइंस भी ना, ये एलिप्स की एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ये एलिप्स की एक्सिस है, आप इसे घुमा लीजिए चाहे। तो ये दोनों लाइन गिवन है, और वो उसका लोकस मांग रहा है। अब सबसे बड़ी ब्यूटी इस क्वेश्चन में यही है कि उसने कुछ ज्यादा दिया ही नहीं है, इसीलिए ये खूबसूरत है। तो हमें सबसे पहला ये सोचना, उसने तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इन्हीं दोनों लाइन से कुछ करना होगा। अब 2 लाइंस दी हैं, हम 2 लाइंस का क्या क्या निकाल सकते हैं? 2 लाइंस ही गिवन है, तीसरी लाइन भी गिवन नहीं है कि हम ट्राइंगल कंप्लीट कर लें, तो और अच्छी बात है। दिस इज नॉट अ बैड थिंग कि ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तीसरी लाइन होती तो ट्राइंगल की वजह से बहुत कुछ हो जाता। 2 ही लाइन है, 2 लाइन का हमने पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा ही क्या है? व्हाट हैव वी लर्नड? एंड दिस इज हाउ अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर टॉप 100 रैंक शुड थिंक, कि मेरे पास कौन से शस्त्र है, कौन से हथियार है जिसके थ्रू मैं इस पर अटैक कर सकता हूं। 2 लाइन दिए, मैं 2 लाइन का निकालना ही क्या जानता हूं? एंगल बाइसेक्टर, इसके अलावा और क्या निकालना जानता हूं मैं? और कुछ तो पता नहीं है पूरी कोऑर्डिनेट में, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, खाली 2 लाइन ही गिवन है मुझे। वो यही सोचेगा कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एफ डी इसका एंगल बाइसेक्टर ही हो। मे बी, लेट मी ट्राई। अच्छा अगर एफ डी को एंगल बाइसेक्टर दिखाना है इस एंगल का, हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और ये क्लैरिटी ही हम अपने बैचेस में ग्रूम करते हैं। तो ये एफ डी है, तो एफ डी में अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल शो करना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, जो हमने फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स की लेंथ L1 और L2 हमेशा ली होती है। तो हम बस इन दोनों का रेशियो L1/L2 शो कर दे तो काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कैन डू। भाई एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो एंगल्स का रेशियो है, तो वही L1:L2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमें AD और BD का रेशियो L1/L2 अगर आ जाए तो मजा आ जाए। दैट इज हाउ अ स्टूडेंट विल थिंक। ये स्टेप हमने जो अब किया कि यहां से ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, ये सॉर्ट ऑफ प्रिटी ऑब्वियस है कि ये दोनों का रेशियो L1/L2 है, और इन दोनों का रेशियो भी L1/L2 ही है। क्यों भाई? ये L1 है तो ये L1/E है, इलिप्स की वजह से। इलिप्स की प्रॉपर्टी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज E, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज E। तो ये L2 है तो ये L2/E होगा, ये L1 है तो ये L1/E होगा। ये सब आराम से सोचा जा सकता है। इनफैक्ट अब यहां से हमें काफी कुछ दिखने भी लग गया कि अच्छा इन दोनों का रेशियो L1/L2 है, इन दोनों का रेशियो L1/L2 है, इन दोनों का रेशियो L1/L2 चाहिए। व्हाट अबाउट दीज? क्योंकि ये 90-90 का भी इस्तेमाल हो जाएगा फिर तो इन दोनों का रेशियो भी L1/L2 ही होगा, क्योंकि देखो ये ट्रेपीजियम है, ये दिस इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को ये लाइन इसके पैरेलल जब जाएगी तो रेशियो ऑफ सेगमेंट्स ऑफ ट्रांसवर्सल सेम ही आता है हमेशा।
तो ये भी L1/L2 है। तो अगर इतना इजी चीज दिख गया तो इन दोनों ट्राइंगल को देखो, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज L1/L2, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज L1/L2, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो AD और BD की लेंथ का रेशियो क्या होगा? L1/L2। इसका मतलब यस, वो एंगल बाइसेक्टर है, और ये सोचना उतना मुश्किल नहीं है। तो जो टॉप 500 रैंक वाला बच्चा है, हम उसकी ग्रूमिंग ऐसे करते हैं कि या तो उसे ये चीजें पता होती हैं या वो ये चीजें सोच पाता है, और यही दोनों ग्रूमिंग की का एफर्ट लगता है। उसको हम लोग सिर्फ कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर एक काम करो, पूरा कोनिक्स ना 6-7 घंटे में कवर करा दो, और उसमें कई बच्चे ऐसे वो बहुत पोलाइटली और प्यार से मेरे से बात कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि उन्होंने जो बोला है वो सही है। काश मेरे पास समय होता, मैं जरूर कराता, मैं कोशिश तो करता, मैं वैसे ट्राई करूंगा मेन से एडवांस के पहले कुछ करने का, जैसे कोनिक्स का एक 1 शॉट वगैरह मैं ले आऊं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, बट मेरे को काफी चीजें और भी करनी होती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे लेके आऊं ताकि आपका कोनिक्स पूरा एक जगह समराइज हो जाए। कुछ चीट शीट या जैसे बायनोमियल की हम लाए थे वैसी एक चीट शीट वगैरह मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कई बच्चे मेरे से फ्री के लिए बोलते हैं कि सर ये दे दीजिए फ्री, वो दे दीजिए फ्री, और बहुत प्यार से रेस्पेक्टफुली बोलते हैं, वो भी मुफ्तखोर नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो लिटरली इसे गुंडे हफ्ता मांगते हैं ना, हफ्ता निकाल, वो ऐसे बोलते हैं पूरा फ्री दो तो जाने। अरे आप ताज होटल के सामने चले जाइए मुंबई में और वहां जाके बोलिए सारे कमरे फ्री में बांट दो तो जाने। तो FD इज एंगल बाइसेक्टर फॉर श्योर। तो कोई भी बच्चा मुझसे अभी भी फ्री की डिमांड करने में कतराए नहीं, मैं वही देता हूं जो आप मांगते हैं, मैं वही प्रोवाइड करता हूं रेस्पेक्टफुली। थोड़ा रेस्पेक्ट दें, दैट्स ऑल आई आस्क, नथिंग एल्स। आप जो चीज फ्री मांगेंगे उसमें से जितनी चीजों का मैंने हर दिन एक समय डिसाइड कर रखा है कि इतने समय में मैं अपने यूट्यूब के लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, इतने समय में कोर्सेज लूंगा। उस फ्री समय में वो आपके लिए ही है, वो आपके लिए ही मैंने डोनेट किया हुआ है। जो आप मुझसे मांगेंगे मैं प्रोवाइड करता हूं, और जितना आप मुझे कहेंगे, प्यार से कहेंगे, उससे कहेंगे, तो मुझे उतनी खुशी होगी, बस और कुछ नहीं। तो इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर ऑल कोनिक्स। ये नॉट जस्ट हमने ई की वैल्यू 1 से छोटी है तो इस्तेमाल भी नहीं किया है, तो अगर ये चीज हमने इस्तेमाल नहीं की है तो ये किसी भी कोनिक के लिए ट्रू है। अब ये एक फोकल कॉर्ड बनाई, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से उधर ज्वाइन किया, तो सोचो ये एंगल बाइसेक्टर है। इतनी बेसिक चीज है ये, एक्सेस एंगल बाइसेक्टर है, इतनी बेसिक चीज। अब याद करना है याद कर लो, लेकिन एटलीस्ट थॉट प्रोसेस क्लियर हो तो खुद भी डिराइव हो जाएगा। कूल है काफी, राइट? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन रियली टफ नहीं है, हमें पता है ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो बस एंगल बाइसेक्टर ही निकालना है। और एंगल बाइसेक्टर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 एंगल बाइसेक्टर निकलते हैं। आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमेशा एंगल ADB एक एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्यों होगा, डायग्राम बना के देख लीजिए कि हाँ यार हर केस में एक्यूट एंगल ही आ रहा है। तो बाइसेक्टर भी कौन सा वाला लेना है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लेना है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लेते हुए ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आ जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन है। अब देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स जो इस वक्त पैनिक में होंगे, लास्ट मोमेंट पर हैं, पैनिक है कि सर अभी तक सिलेबस ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, अब हम लास्ट में पढ़ रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए भी एक फायदे की चीज लेके आया हूं। मैं अपने हर वीडियो में ना एक रैंक मीटर लगा दूंगा, जैसे आज भी लगाया कि आज का क्वेश्चन टॉप 500 रैंक्स के लिए बहुत अच्छा, जिससे आपको पता लग जाएगा अगर हम उस लेवल पे भी नहीं है तो हमें इसकी तरफ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई बच्चे उसको देख के सोचते कि करें नहीं करें, ये पता लग जाएगा। मैं रैंक मीटर हर एक वीडियो में आपसे दे दिया करूंगा, तो वो बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहे जिनका सिलेबस इतना इनकम्प्लीट है, इतना पीछे है। दूसरी चीज, क्लास 11th के बच्चे जिनके पास समय है, वो पैनिक वाली जनता की ना सुने। अभी समय है, हर चीज डिटेल में करो। अगर वो चीज वो लोग 2 साल डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते तो इस वक्त पैनिक में नहीं होते। आप उनकी वाली गलती ना करो। उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ शुरू शुरू में वो 1 शॉट या छोटी छोटी जल्दीबाजी करने की कोशिश की उन्होंने, और अब वो परेशान है। उनको रियलाइज हुआ कि इतना पढ़ने के बाद भी मेरे टॉपर के नंबर अलग ही आ रहे हैं। मतलब मैं भी होशियार था, एक बच्चा है जो क्लास 10th में मेरे जैसे ही था, आज वो पता नहीं कहां आगे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। उसकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई। आपके पास समय है, आप अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, पैनिक जनता की ना सुनिए, आप डिटेल में करिए, आपके पास पूरा समय, टेक दैट टाइम। और फ्रैंकली मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखता कि आप किसी और, जिन बच्चों ने टाइम को प्रॉपर मैनेज भी नहीं किया है और उनके पैनिक की वजह से अपने आप को
उस एम से दूर करें जो आप चाह रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वो रैंक ला सकता हूं, टॉप 100, टॉप 10, टॉप 500, टॉप 1000, टॉप, जो भी आप रैंक सोच रहे हैं, आपके पास समय है, पढ़िए, तबीयत से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, वही आपका मोटिव है। सो ऑल्सो हमारे किसी भी फंडा वीडियो में हम ये नहीं कहते कि जिसको ये नहीं पता होगा उसका रैंक नहीं आएगा। रैंक इसके बिना भी आ जाएगी, पर रैंक बहुत चीजों का, कई लोग मिलेंगे मैंने तो नहीं पढ़ा मेरी तो फिर भी आ गई रैंक, होता है। रैंक बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, लक का, अदर सब्जेक्ट्स में आप कैसे हैं उसका, आपका लॉजिक का। तो ये नहीं है, लेकिन बस अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा लॉजिक बिल्डअप होना शुरू होता है। दैट इज दी होल आइडिया। खैर, मेरे को यूट्यूब पे एक सर और ऐसे लगते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपने कंटेंट में बुक्स के अलावा एक्चुअली मेहनत की है, एनएमएस सर। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या विचार हैं आपके, आपको कैसा लगता है कि जब देयर आर पीपल जो फिजिक्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते होंगे, एचसीवी वगैरह के, वो सब क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं, यस ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर कोई आपसे कहता है कि आपकी जो ओरिजिनल चीज है वो भी फ्री में बांट दो और आपकी कंपनी बंद हो जाए, आपके एम्प्लॉयज भूखे मर जाएं और आपको मिलने नहीं चाहिए पैसे, तो आपकी क्या विचार है, आपको ऐसा क्या लगता है, होना चाहिए ऐसा स्पेशल? और मैं जानता हूं आपने मुझे आपसे आपसे जब हम मिले थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमने इस साल कितने सारे बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया है, कितने सारे फ्री बच्चे, कितने सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री खाना पीना वगैरह सब हमने किया है इतने साल तक, कई कई जगह, कई बार। पर दुख होता है पोलाइटनेस का। आपको कैसे फीलिंग है, कैसे विचार है, मुझे बताइएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन लाया मैं होमवर्क के लिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये हमने अकेडजा की टेस्ट सीरीज में डाला था कि फोकल कॉर्ड ए बी दी है इस एलिप्स की और इक्वेशन ऑफ ए बी गिवन है। आप देख सकते हैं इसके फोकस 3,0 से पास कर रहा है। ए बी के कोऑर्डिनेट दिए x1 y1 x2 y2 और पॉइंट डी दिया है। अब ये पॉइंट डी कौन सा पॉइंट है पहचानिएगा, 25/3,0। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट डी। लेंथ ऑफ ए डी इंटू y2 प्लस लेंथ ऑफ बी डी इंटू y1 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू है, ये होमवर्क है। ऑल्सो ध्यान दीजिए, रैंक आता है सेल्फ स्टडी से। टीचर्स पढ़ा के सिर्फ बच्चे के अंदर वो ग्रूमिंग करना चाहते हैं। अगर आप टॉपर्स बैच में नहीं भी हैं तो भी आप अपनी ग्रूमिंग उस तरह से कर सकते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी इंप्रूव कीजिए। कोई टॉपर बैच वगैरह कोई नहीं है, आप उन सबसे आगे निकल सकते हैं। अपनी सेल्फ स्टडी इंप्रूव कीजिए, पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिए, असाइनमेंट्स कीजिए, अपने टेस्ट पेपर्स रेगुलरली दीजिए, अपने टेस्ट पेपर कस्टमाइज कीजिए। इसमें अकेडजा दोस्त आपकी हेल्प कर सकता है और इसको हमने बहुत मेहनत से बनाया है। आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपने किसी भी कोचिंग क्लास का टेस्ट देना है, वो टेस्ट जिस भी डेट को आएगा उसके पहले अगर आपने अकेडजा दोस्त पे कई सारे टेस्ट अपने कस्टमाइज किए, उनको अटेम्प्ट किया, उस टेस्ट पेपर ने आपको आपके डेंजर एरियाज बता दिए, ये 4-5 टॉपिक तेरे इनकम्प्लीट हैं या अच्छे नहीं है, अब वो कहां पढ़े जाए, वहीं पर बटन है, उसी में आपको वीडियो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा जिसके थ्रू आप उनको पढ़ सकते हो और फिर आप उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो वहीं पे। ऑल्सो जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए उसके व्यू सिमिलर क्वेश्चन का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे आपको उसके सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सोचिए अगर ये सब करके आप उस एक्चुअल टेस्ट को देने जाएंगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। भाड़ में जाए टॉपर्स बैच, आप सेल्फ स्टडी करिए, आप उसी से जीत जाएंगे। कोई अंशुल सर वगैरह कोई टॉप रैंक नहीं ला सकता, सेल्फ स्टडी से रैंक आ जाएगी। तो इफ यू आर स्टडिंग एनीवेयर एंड यू फील कि यू हैव, आज के क्वेश्चन को देख के आपको लगा ये आप सोच सकते थे, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी की जरूरत है। ट्राई कीजिए अकेडजा दोस्त, ट्रस्ट मी, इसे लेने के बाद आप पछताएंगे नहीं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ये आपकी हेल्प के लिए बनाया और उसको और इंप्रूव करते जा रहे हैं। चलिए, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। टेक केयर, बाय बाय।